हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा हरिद्वार का ट्रिप शुरू होता है 10/10/2023 का। ये क्लिप्स पुरानी थी और मैंने आज ये अपलोड करी है, तो प्लीज़ मेरे साथ देखते रहिए आप भी। ये हमारा सफ़र सुबह 6 बजे से शुरू होता है। ये हम घर से आए, मैं, नायरा, मम्मी, पापा, भैया हमें छोड़ने आए थे और दीदी, लीशु, चाची और भाभी अभी हमारा वेट कर रहे हैं इधर। एक्चुअली हम उनका वेट करेंगे अब। तो ये है बठिंडा का रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है 6 बजे का। तो 7 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम यहाँ पे 6 बजे पहुँच गए थे। तो हम अभी उनका वेट करेंगे। चाची और भाभी भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, पर उन्होंने दूसरे रास्ते से आना था। दीदी और लीशु पीछे रह गए थे। तो ये हम इधर वेट कर रहे हैं ट्रेन का भी और उनका भी। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ जाएगी और वो लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। इधर नायरा बहुत थक गई थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए, हमें सीट भी मिल गई थी। तो ये मम्मी, चाची, दीदी और भाभी, इधर भाभी है, इधर नायरा। नायरा की तो फुल मस्ती स्टार्ट थी, जैसे ही ट्रेन में बैठी उसकी मस्ती नहीं ख़त्म हो रही थी। ये मैं हूँ। तो ये मैं और लीशु पोज देते हुए, लीशु ब्लॉगिंग कर रही थी। एक्चुअली मैं इसे ही हैंड ओवर कर दिया था, मैं कहा तू ही करेगी अब। तो ये सबकी साइड कैमरा घुमा रही है, कहते हाय हाय। तो ये देखो बाहर का व्यू। ये नायरा, इसे भूख लग गई थी तो हमारा ब्रेकफास्ट भी ट्रेन में ही हुआ। ये राजमा चावल चाची ले आई थी, बिस्किट खा रही है। बिस्किट हम सभी कुछ ना कुछ लेके आए थे। तो ये सभी लोगों ने खा पी लिया था। फिर नायरा खाए जा रही थी, फिर हम बैठ गए। मैं और भाभी ऊपर बैठे थे, हम बैठ के ही गए। तो ये हम पहुंच भी गए, 2 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। तो हम रूम में जैसे ही पहुंचे तो हम रेस्ट कर रहे थे। लीशु ब्लॉगिंग कर रही थी, आवाज़ आ नहीं रही, पता नहीं क्या बोल रही थी। ये हम सभी अपना अपना सामान देख रहे, क्या है, क्या पहनना है, कब कब जाना है, कहाँ जाना है, सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। तो बस फिर हम यहाँ पे पहुँचे, हमने कुछ फिर से मतलब लंच किया, फिर हम निकल गए। शाम के टाइम, मतलब ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी। फिर हम निकले घाट की ओर, गंगा घाट की ओर। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो पहली बार गई थी, सभी और शायद मम्मी वगैरह पहले गए थे। हम जो छोटी छोटी गैंग है, ये हम पहली बार ही गए थे। तो ये देखो हम पहुंच गए। बहुत सुंदर है और बहुत भीड़ तो हर टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। मैं तो पहली बार गई थी, तो मैं तो देख के परेशान हो गई थी। मैं वाओ, पर सुकून बहुत ज़्यादा। आरती के टाइम हम वहाँ पे पहुँचे, पर हम नीचे नहीं जा पाए घाट के पास, क्योंकि रश बहुत था। तो अगले दिन हम गए घाट के पास, आरती के टाइम ही हम उस टाइम गए। सुबह की आरती तो हम मिस कर गए थे उस टाइम भी, पर हम शाम की आरती में गए। सुबह हम वहाँ पे स्नान करके आए थे। शायद वो क्लिप होगी मेरे पास। तो सभी थोड़ी थोड़ी क्लिप है, एक्चुअली बहुत पुरानी वीडियो है ये। फिर स्टोरेज फुल हो गया था ऑलमोस्ट, फिर मुझे लगा कि अपलोड कर ही देते हैं, फिर डिलीट कर देंगे सभी क्लिप को ज्वाइन करके। मैंने फिर एक ब्लॉग ही बना दिया। बनाया तो था हमने उस टाइम यही सोच के कि हम ब्लॉग अपलोड करेंगे, पर पूरा नहीं बन पाया। ऐसे ही कुछ कुछ प्रॉब्लम चलती रही। तो ये देखो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर मज़ा बहुत आया हमें। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ क्लिक करी। तो हमने देखा, दर्शन करे। फिर लोगों की भीड़ देख के, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग। फिर हम वापस आ गए। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसके बाद घर में आके कोई शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे हम घूमने गए थे उधर भारत माता मंदिर, और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वैसे लिफ्ट लगी है यहाँ पे जाने के लिए, अगर कोई ऐसे जाना चाहे स्टेयर्स में तो जा सकता है। तो हम तो स्टेयर्स में गए, मम्मी पापा गए लिफ्ट में गए। और यहाँ पे हर हर देवी देवता, हर ऋषि मुनि, हर धाम, सब चीज़ों की प्रतिमा है, सब चीज़ों की, सभी चीज़ों की। तो जैसे एक एक फ्लोर बने, एक फ्लोर में जैसे श्री कृष्ण की सारी प्रतिमा, उनका बचपन से, बाल रूप से लेकर उनकी जब तक वो बड़े थे तब तक की प्रतिमाएं। फिर एक जगह पे संत है, अपने जितने भी संत है, जैसे ये देखो अपने संत लोग जितने भी है, सभी की प्रतिमाएं। फिर माताओं की है, जो ये देवियाँ हैं, जैसे जो भी है सबकी। देखो हमारा हिमाचल का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, हिमाचल है, पंजाब है, हर जगह का है। विभेद माता, मतलब सभी माताओं की, बहुत सुंदर है देखने में यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हम घूमे काफ़ी टाइम, हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ क्लिक करी। वैसे ही कुछ कुछ ऐसे देखते रहे, बैठे बैठे आराम से यहाँ पे रेस्ट किया हमने। तो घूमे,
मतलब बहुत सुंदर, ऐसे चारों तरफ से बंद है और इतना सुंदर है, मतलब एक एक फ्लोर में हर चीज़ है। तो फिर हम ऐसे देखते गए, वीडियोस बनाते गए, मतलब पूरी पूरी नहीं बना पाए, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर। ये 4 धाम है अपने इधर इनके बहुत सुंदर वो बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। फिर ये हम उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है माता वैष्णो देवी का, कहते हैं जो वहाँ नहीं जा सकता, जो जम्मू में मंदिर है और यहाँ पे भी जा सकते हो, वैसे ही चढ़ाई है मंदिर जाने के लिए। तो हम मतलब हम गए इसमें, बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे पहाड़ से बने हैं, बंदर के स्टैच्यूज बनाए हैं, पत्थरों पे चलना है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पे भी जाके। तो हम यहाँ पे गए, हम सब लोग गए, पापा नहीं आ पाए क्योंकि वो चल नहीं सकते इतना, मम्मी तो आए थे। तो हम यहाँ पे लीशु ब्लॉग कर रही है, मैं इसके आगे पीछे होगी कहीं, वो सामने में खड़ी है। मैं उसको बोला लीशु ऐसे फ़ोन पकड़, क्योंकि हम करते नहीं जनरली, मतलब रेगुलरली नहीं ब्लॉग करते, ऐसे कभी कभी कोई क्लिप्स, कहीं स्पेशल ओकेजन हो, कहीं जाना हो, फिर अगर मैं और लीशु साथ हो तभी हम ब्लॉग करते, वैसे अदरवाइज़ हम ब्लॉग नहीं करते, मैं भी नहीं करती ब्लॉग। तो फिर ये देख लो, ऐसे ही है। आप लोग बोर हो रहे होगे देख के, टेढ़ी मेढ़ी सी क्लिप्स है। ये हमारी चाची है जो बहुत क्यूट है, बेचारी ये भी चली रही हमारे साथ। तो फिर भाभी थी, नायरा थी। नायरा तो आपको पता ही है वो कितनी शैतान है, कभी किधर भाग जाती किधर भाग, अभी भी शायद वो चली भी गई और वापस भी आ गई होगी, हम तो जा ही रहे थे, वो वापस आके नीचे खड़ी हो गई शायद। तो हम इधर, ये हमारी भाभी है, घूम रहे थे इधर। ये गुफा सी भी बनी थी यहाँ पे, एक केव ना, तो फिर इसके अंदर से जाके निकलना होता था। देखो पत्थर पत्थर हैं। लीशु के फेस एक्सप्रेशन, एक्चुअली गर्मी भी थी थोड़ा, तब भी रहा था, और पत्थर्स भी थे नीचे, चुभ भी रहे थे, मतलब जैसे वैष्णो देवी की यात्रा है ना, वैसे ही सेम यात्रा है। और व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ से पूरा हरिद्वार दिखता है। मतलब ये उसी रास्ते में, मुझे जगह का नाम नहीं पता एक्चुअली क्या है, पर हरिद्वार से आगे जाके जिधर भारत माता का मंदिर है, थोड़ा ही लगता है यहाँ से टाइम। हम तो ऑटो करके ही गए थे, उसने हमें जितने भी रास्ते में मंदिर आते थे हर जगह रोक रोक के हमारे दर्शन करवाए, जिस ऑटो में हम गए थे। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है इतनी बड़ी, तो हम इधर घूम रहे, दर्शन कर रहे हर जगह। ये व्यू देख लो आप, बहुत सुंदर है, मतलब पहाड़ है पूरे इधर भी, अच्छा है, लोकेशन बहुत सुंदर है। इधर छोटी सी मार्केट्स भी है, शॉपिंग वगैरह करनी हो तो थोड़ा सा आगे जाके जिधर भारत माता का मंदिर है वहाँ पे मार्केट है, अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, कपड़ों की शॉप्स है, हर चीज़ की है मतलब। तो ये मेरे हाथ में जो आप पैकेट देख रहे हो, इसमें एक्चुअली मेरी और लीशु की सेम सेम शर्ट थी। हमने वो महाकाल वाली शर्ट ली थी, वो है। हम इसे, इसके बाद हम जब वहाँ पे स्नान करने जाएंगे गंगा घाट में, फिर हम दोनों इसको पहनेंगे सेम सेम। तो ये देख लो, हम अब नीचे को उतर रहे, मे भी व्यू चेक करो आप, इधर बंदर बैठे ऊपर, स्टैच्यू बने हैं ये बंदरों के। और यहाँ पे शिवलिंग, हर जगह के शिवलिंग है, जो उधर नेपाल में एक वो नहीं है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वो भी है यहाँ पे। उनकी शिवलिंग इतनी बड़ी है, मतलब बहुत बढ़िया, सभी शिवलिंग है। एक्चुअली वो शायद क्लिप में ऐड नहीं है, ये सभी माताओं की, जैसे आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, 9 माताओं की प्रतिमा, मतलब बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक, अब हम वापस को आ रहे नीचे को, यहाँ पे गुफा से, एक गुफा सी बनी है, उससे होते हुए हमें वापस आना होता है। तो ये चेक करो, यहाँ पे एक गुफा बनी है, अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर सीधा नीचे निकलेंगे, मतलब बाहर को, बाहर का रास्ता है ये अब लीशु जा रही है, दीदी ब्लॉगिंग कर रही है। ये हमारे साथ और भी थे, यहाँ पे बहुत लोग थे वैसे। तो ये देखो लीशु तो निकल गई है, अब मैं जा रही हूँ, मैं भी आसानी से निकल जाऊँगी। लीशु डर रही थी कहती अंधेरा है, पर अच्छी जगह है, आप भी ज़रूर जाना एक बार। फिर हम ये शाम की आरती के लिए तैयार हुए, फिर हम शाम की आरती में पहुँच गए। ये मैंने पंडित जी ने हम मुझसे पूजा करवाई। एक्चुअली ये जो दिया सा होता है, अगर जिसने डालना होगा करवाते हैं पंडित, बहुत बैठे होते हैं वहाँ पे, पर वही
एक हिसाब से देखा जाए तो ये सब चीज़ें ना पता क्या होती है, यहाँ पे लूटने वाले भी बहुत है। मतलब हर लोग यहाँ पे ऐसे बैठे, आप अगर तिलक भी किसी से लगवा रहे हो, मतलब अपनी श्रद्धा से बंदा दे देता है, वैसे ही हम कोई मना थोड़ी ना करता इन चीज़ों के लिए, पर उनको होता है कि वो दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दे। एक जगह हम कपड़े चेंज करने गए, वहाँ पे वो आंटी बैठी थी कोई वहीं घाट के पास ही, कहती हमें 50 रुपये दो, आपने कपड़े चेंज करे। मतलब बहुत ज़्यादा लूट मची है यहाँ पे। पवित्र स्थानों में ऐसा होता है, आप कहीं भी मंदिर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। अब ये पूजा, मैं तो अपना ये जो दिया लिया है हाथ में, ये अर्पित करने जा रही थी, तो पंडित जी कहते पूजा करवाओ। उसने मंत्र मंत्र पढ़े बहुत सारे, तो बस कहते हैं लास्ट में अपनी श्रद्धा से दे दो। मैं कहा कितने? कहते दे दो 500 जितने आपने देने। मैं कहा किस चीज़ के? कहते पूजा करी है। मैं अजीब बात है। मैं कहा मैंने आपको नहीं बोला पूजा करने का, मैं तो अपनी श्रद्धा से ही अर्पित कर रही थी, सभी लोग कर रहे थे, हम तो पहली बार गए, हमें नहीं पता था। अगर कोई लोग अब वीडियो देख के जाए तो मतलब ऐसे चक्रों में ना पड़े, बस अपना श्रद्धा से कर दो, है ना, जो अपना होता है माथा मुथा टेकना होता है माता के आगे, वो कर दो बस। ये ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, पूजा करके क्या ही हो जाएगा, वो तो हम करते ही है जनरली, जो होती है पूजा वो तो सभी करते ही हो गए, है ना। ये फिर बस वैसे ही फिर ये उन्होंने मतलब काफ़ी लंबे मंत्र पढ़े, क्या है कैसे वैसे, मतलब कुछ भी सब कुछ करा। फिर लास्ट में जब ये अर्पित करा, कहते पैसे दो पहले फिर करना। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मैं तो पैसे लेके नहीं आई, मेरा बैग भी ऊपर पड़ा है। फिर ऐसे ही पंडित जी भी थोड़ा सा उदास से हो गए, फिर बाद में हमने दे ही दिए थे इनको थोड़े बहुत। फिर अभी डिस्कस कर रहे हैं पंडित जी कि हाँ पैसे दे दो तभी ये होगा। फिर इन्होंने जला ही दिया, तो फिर हमने ये कर दिए, दिया बहा दिया, माता रानी के आगे अर्पित कर दिया। पहले तो ये फूल उधर से लाने होते हैं, कोई 10 का देता है, कोई 20 का देता है, कोई 30 का देता है, मतलब सबके अपने अपने रेट हैं। आप ऊपर जब नीचे एंटर करते हो ना, तो पैडियों में जो बैठे होते हैं ना, उनसे ही ले लिया करो, नीचे बहुत महंगे देते हैं। हमने तो ऊपर से ही ले लिए थे। हम क्योंकि 2 दिन यहाँ पे गए थे, तो हमें एक दिन का ऊपर का पता था, एक दिन नीचे का भी पता था हमें क्या रेट्स है क्या है। बस फिर हमने ये अर्पित करे, उसके बाद हम आरती का टाइम हो गया था, फिर हमने फटाफट से आए, सीटों में बैठे अपनी अपनी। ये देखो फिर बहुत बढ़िया आरती होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सभी लोग बैठ गए थे। जो यहाँ गंगा माता है, जो जैसे हमारे पालकी होती है, पालकी में आए तो इतनी भीड़ उनके साथ, और सभी लोग बैठे, वो देखो सामने बैठे, शायद आपको दिख रहे, क्लिप थी वो भी, पता नहीं शायद मुझसे डिलीट हो गई। और ये पंडित लोग सभी यहाँ पे, ये सामने देखो पालकी बनी है ना जैसे माता रानी की वैसे, और सभी लोग बैठ गए, कोई पूजा भी करवा रहा था, कोई अपनी अपनी श्रद्धा होती है लोगों की। बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे, सब पूजा करवा रहे हैं। आरती के टाइम तो बहुत सुंदर आरती होती है, मतलब इतना मज़ा होता है ना देख के। ये देखो ये जल गई है जोत, सभी तरफ से पंडित आरती कर रहे होते हैं, वो पार वाली साइड से भी, इस साइड से भी, उधर तक, मतलब 5-6 तो इस साइड ही होते हैं, फिर उधर वाली साइड होते हैं, फिर उधर वाली साइड होते हैं, मतलब सभी साइड में चारों तरफ से होते हैं। बहुत अच्छी आरती होती है, बहुत बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे मन करता है कि यहाँ पे बैठे रहे आरती के टाइम पे। मतलब उस पर चल रही, स्पीकर पे माता की वो चल रही थी आरती भी, वो मैं ऐड नहीं कर पा रही, तो आप ऐसे ही देख लो। बहुत सुंदर आरती होती है, बजा रहे हैं साथ में, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, सभी लोग गा रहे हैं, मतलब बहुत प्यारा। सभी लोग देखो फ़ोन में वीडियो भी बना रहे हैं ये तो ट्रेंड है आजकल वीडियोस बनाने का। तो ये आरती चल रही थी, हमने भी आरती करी, फिर हमने आरती भी ली। तो हम फिर ये है अब नेक्स्ट डे की वीडियो, जब हम सुबह सुबह गए, स्नान करा हमने गंगा में। हम एक ही दिन स्नान कर पाए क्योंकि हमारा बच्चा भी था, बुज़ुर्ग भी थे, और डेली हमारा जो आश्रम था, जिस समय आश्रम में स्टे करा था, वो काफ़ी दूर था। वो था संत मुनि आश्रम करके, और मतलब हमें वहाँ से आने में 2 ऑटो चेंज करने होते थे, मतलब दूर था काफ़ी, हमारे जानने वाले का था वो। तो जहाँ से हम हैं बठिंडा से, वहीं के वो थे, उन्होंने वहाँ पे आश्रम बनवाया, मतलब जैसे साथ में मिलकर। तो हमने एक ही दिन स्नान किया। फिर हम देखो ये सेम कपड़े जो मैंने बताया ना आपको, मैं लेके आई थी उधर भारत माता मंदिर वाली साइड से, फिर हमने अगले दिन पहने। तो मैं लीशु ने सेम, नायरा ने भी पहना था, पर उसका ब्लैक कलर का था। एक्चुअली हम आगे पीछे हो गए थे, लेना तो हम तीनों ने था, पर उसके लिए उसकी बुआ ने ले लिया, तो उसका ब्लैक कलर का हो गया। ये भाभी चले हुए हैं, फिर हमने घूमा बाज़ार।
ये है हरिद्वार वाला बाज़ार, मतलब जो रोड पे ही आता है जहाँ से हम आते थे। फिर हम एक दिन पैदल आए वहाँ से, जहाँ से हमारा आश्रम था। तो हमने मार्केट एक्सप्लोर करी, क्या क्या चीज़ें। पर यहाँ पे आपको पता है ऑब्वियसली हरिद्वार में ये पूजा पाठ का ही सामान ज़्यादा मिलता है। तो हमने थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह खाया और फिर उसके बाद बस वही घूमे फिरे, घर गए। ये हमने थोड़ी सी नूडल्स वगैरह खाई थी, पर क्लिप है ही नहीं हमारे पास। ऐसे ही हमने थोड़ी थोड़ी बनाई थी, हमें पूरा देखो टेटा हमें पूरा भी नहीं था कि हमने ब्लॉग बनाना ही है। ऐसे ही छोटी छोटी, मैं कहा चल लीशु बना लेंगे छोटी छोटी क्लिप, देख लेंगे बाद में ऐड करके अगर सही लगा तो। फिर ये हमारा ट्रिप हुआ यहाँ पे ख़त्म। हम वापस भी आ गए, क्लिप थी पर ऐड नहीं कर पाई। और घर आके मैंने माता रानी का जागरण करवाया था, जिसमें हमारे सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आए थे। तो ये मैंने करवाया था अपने घर पे, ये मैं पूजा करवा रही हूँ। यहाँ पे हमारी आंटी है, कुछ आंटी, उन्होंने ये जागरण मतलब उनकी टीम ने ही करा था। वो जैसे कीर्तन वाली टीम होती है उनकी, कीर्तन करवाया था, सॉरी जागरण कीर्तन करवाया था। ये वहाँ से आने के अगले दिन करवाया था। हम यहाँ घर पहुँचे थे रात को, उसके अगले दिन रेस्ट, उसके अगले दिन करवाया था। ये मेरा मन था कि मैंने, नवरात्रे ही चल रहे थे उस टाइम पे शायद जब हम हरिद्वार गए। तो फिर ये पीछे पूनम है जो मेरी फ्रेंड है, फिर आंटी है, ये पंडिताइन आंटी जी मेरे कुछ कर रही है, मौली वगैरह बांध रही है, ये सबको कुमकुम लगा रहे हैं। तो ये हमारा जागरण कीर्तन शुरू हुआ। इसमें मेरे रिलेटिव्स भी आए थे, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मेरी दीदी है वो आए थे, उनकी गुड़िया आई थी 2, ये पीछे नायरा बैठी है। बाकी वही रिश्तेदार जो होते हैं, चाची वगैरह भी आए थे, भाभी वगैरह आए थे। ये हम डांस कर रहे, ये मेरी दीदी है, ये मैं हूँ, ये आंटी जी। एक हमने फुल एंजॉय किया अपने कीर्तन में, खूब नाचे गाए, बढ़िया अच्छे से कीर्तन भी हो गया था, हरिद्वार की यात्रा भी हो गई थी। और आपने ब्लॉग भी देख लिया। मतलब ब्लॉग देख के आपको मज़ा नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी क्लिप है इधर उधर की, ऐसी टेढ़ी सी मेढ़ी सी। कोई बात नहीं, इन्जॉय करो आप मेरे साथ, मैं इन्जॉय कर रही हूँ, आप इन्जॉय करो। सो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपने एंड तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर नहीं भी देखा तब भी धन्यवाद आपका। तो ये हम अपना एंजॉय कर रहे थे सभी लोग कीर्तन में, और यहाँ पे मेरा ब्लॉग होता है समाप्त। ये हमारी यात्रा थी हरिद्वार की, घर आके हमने कीर्तन करवाया जो बहुत अच्छे से हुआ। बस उसके बाद कुछ नहीं, ये मेरी मैं नायरा। तो अब थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा, देखते हैं कैसा होता है वो। बाय।